साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है चंदन कुमार चौधरी और वैसे मैं बिहार के रहने वाला हूँ। और आज मेरे पास सवाल बहुत सारे आते हैं कि सर मुझे ये बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो होते हैं तो एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग सही होते हैं या गलत होते हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बर्बाद हो जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी कुछ नहीं कर पाते, नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफ़ बनाने का काम कहते हैं कुछ लोग। नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं चेन सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग ऐसे बोलते हैं कि दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का है। नेटवर्क मार्केटिंग के लेके बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। क्योंकि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग सही है, नेटवर्क मार्केटिंग गलत है ही नहीं, पर ये है कि हमारी जो अधूरी ज्ञान है ना एक्चुअल में वो हमारे को पीछे पटक रहा है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को जानना और नेटवर्क मार्केटिंग को मानना और नेटवर्क मार्केटिंग करने में बहुत फ़र्क है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक होता है कि खाना बनाना, एक होता है खाना बनवाना और एक होता है खाना खाना। खाना खाना सबको बेस्ट लगता है, खाना बनवाने के लिए भी लोग बोल देते हैं कि भाई आप बना दीजिए, पर एक्चुअल में कोई ये नहीं बोलता है कि मैं खुद बनाता हूँ, आपसे बेस्ट बना सकता हूँ। ये बोलते हैं कि मैं आपसे बेस्ट बना सकता हूँ, सही बोल रहे हैं आप, पर एक्चुअल में अगर उनसे पूछा जाए कि आपको इससे बेस्ट बनाने आता है तो बोलता है नहीं। पर बोलने टाइम में क्या बोल देता है कि मैं आपसे बेस्ट बना देता हूँ। और जब उसको बताया जाता है कि आप खाना बनाइए तो हो सकता है उनको पता ही नहीं कि खाना कैसे बनाया जाता है। तो वैसे इन संस्था को लेके, इन नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेंड को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को लेके कुछ लोगों ने इनको बदनाम कर रखा है। एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक आदमी बोलता है कि सर अमरूद बहुत मीठा होता है, कोई आदमी बोलता है सर अमरूद खट्टा मीठा होता है। तो एक्चुअल में क्या है कि जिसने अमरूद को खाया है वो बता सकता है कि अमरूद खट्टा मीठा है या नहीं है। एक एग्जाम्पल, जैसे कि एक अंधा है, अगर उनके पास हम जाके खीर परोस देते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि खीर कैसा लगा, तो बहुत अच्छा है, मीठा है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है, यमी है। उससे पूछते हैं कि बताओ इसका कलर कैसा है, तो जो आदमी जन्म से ही अंधा है, जिन्होंने कभी मतलब उन खीर को देखा ही नहीं अपनी आँख से, सिर्फ खाया है, तो वो सिर्फ स्वाद बता सकता है कि बहुत अच्छा है ना, मीठा होता है, बाकी कलर कैसा है मुझे नहीं पता। पर जो आँख वाले होते हैं तो आँख वाले क्या बोलते हैं कि ये सफ़ेद होता है, इसमें दूध डाला जाता है, क्या डाला जाता है, नहीं डाला जाता। एक्चुअल में उसको नहीं पता, उसको ये पता है कि अच्छा है। तो वैसे नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में अच्छा है, उसके लिए अच्छा है जो आदमी इस बिज़नेस में आता है, उसी खीर बनाने के एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जो आदमी आता है, दूध लाता है, चावल लाता है, काजू किशमिश लाता है, बेस्ट टू बेस्ट तरीके से जैसे वो खीर बनाना जानता है या खीर बनाता है, वही आदमी एक्चुअल बता सकता है कि खीर बेस्ट टू बेस्ट कैसे बनाया जाता है, खीर की कलर कैसे होते हैं। उन अंधे की तरह वो नहीं बोल सकता है कि क्या है नहीं है। पर इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आँख वाले हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना कुछ भी नहीं चाहता है और ना ही मानना चाहता है, फिर भी बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो ख़राब है, मेरे मामा के चाचा के ताऊ के लड़का ने बर्बाद कर दिया। मैं एक्चुअल में पूछता हूँ, आपके मामा का चाचा का ताऊ का लड़का ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग क्लासेस अटेंड किए? तो बोलेंगे नहीं। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, क्या उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में 6 महीना रुके? तो बोलेंगे नहीं। क्या नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग में गए? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या नेटवर्क मार्केटिंग ने जो गाइडलाइन बनाया, जो सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को फॉलो किया? तो बोलेंगे नहीं। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, जब कोई भी चीज़ को जानने के लिए पढ़ने पड़ता है, समझने पड़ता है, तो वैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें अथाह दौलत है, इसमें आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, मंथली करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो इसको भी तो जानने पड़ेगा। सर एक डॉक्टर्स होता है, डॉक्टर्स वो भी डॉक्टरी करने के लिए उनको भी कुछ बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, नॉलेज लेने पड़ता है, 4 से 5 साल तैयारी करने पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो डायमंड लेवल होता है, जो एक सक्सेस लेवल होता है, वहाँ तक पहुँचने में भी 4 से 5 साल लगता है। तो 4 से 5 साल के दौरान आपको किन किन चीज़ों को ज़रूरत होगा, किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, किन किन चीज़ों को आपको मानना है और किन किन चीज़ों को आपको जानना है, ये सारे चीज़ जो आदमी जानता है वो आदमी सक्सेस हो जाता है। और मेरा सबसे पहला आपसे प्रश्न है, जिन्होंने ये सवाल मेरे से पूछा है, मेरा ये है कि जो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अगर कुछ भी जानता है ना, तो मेरे हिसाब से वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है।
जो बातें बनाता है ना मार्केट में, वो आदमी कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि जानने में और मानने में और करने में फ़र्क है। बोलने में क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे पीएम साहब है, उनका काम है देश को स्वस्थ बनाना, तो वैसे नेटवर्कर का काम है कि लोगों के दिमाग में जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करना। तो आज जो मेरा काम है ना, मेरा काम भी यही है कि मार्केट में जो लोग ऐसे आए हैं या बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो लोगों को चिट फंड कंपनियां बर्बाद करके चले गए, तो मैं आपको एक्चुअल में बताना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट गलत नहीं होता है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, मैन्युफैक्चर से माल उठाते हैं, डायरेक्ट कस्टमर के पास देते हैं। बीच का जो 65% होता है, जैसे सबसे पहले CNF एजेंट उठाता है मैन्युफैक्चर से माल, फिर उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होता है डीलर, फिर होता है रिटेलर, फिर होता है कस्टमर। तो ये जो मान लीजिए कोई भी चीज़ हमारे पास 100 रुपये का बन के आता है, 100 रुपये का बन के आता है, तो क्या लगता है मैन्युफैक्चर से 100 का बन के आता होगा? नहीं सर, 30 से 35 रुपया इसको अपन रमसम मान लेते हैं, 30 से 35 रुपये में बन के आता है। तो जब वहाँ से आता है तो बीच में जो बिचौलिया है, इन तक आते आते हमारे पास 100 का हो जाता है। पर इसमें देखा जाए कि 35 का चीज़ बना 35, 5 40, 5 45, 5 50, 5 55, 60 70 रुपये का आना चाहिए, पर आता है कितने पास हमारे पास? 100 का आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके अलावा जो उस प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कोई लक्स की साबुन है या कोई भी चीज़ एग्जाम्पल ले लेते, तो उसके बारे में जो भी आदमी प्रमोशन करता है ना, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, वो भी करोड़ रुपया लेता है। वो कहाँ से जाता है? उसी 65% में से जाता है। उसके बाद जब वो कोई भी ऐड बनाता है, चाहे लक्स साबुन का हुआ, चाहे कोई भी मतलब कार का हो गया, बाइक का हो गया, कोई भी चीज़ का हो गया, तो जो ऐड बनाता है कलर्स चैनल, GTV कहीं ना कहीं उसको प्रमोशन करवाता है। तो जो प्रोमो दिखाता है तो वो भी पैसा लेता है, यूट्यूब पे दिखाता है वो भी पैसा लेता है। इसलिए 35 रुपये की चीज़ एक्चुअल में हमारे पास आते आते 100 रुपया का हो जाता है। अब सेल्फ संस्था और डायरेक्ट सेलिंग, एक्चुअल जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होता है जो सही है, वो क्या करते हैं? वो यही काम करते हैं। वो क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर से 35 रुपये की चीज़ उठाते हैं और कस्टमर के पास कितने में देते हैं? 100 रुपया में। बीच का जो 65% जो पैसा बचता है, बीच का जो 65% जो पैसा बचता है, जो इन बिचौलिया के पास जा रहा था, वो यहाँ पे सेल्फ संस्था में एंटर होने के लिए जो भी आदमी आता है, जो भी आदमी एक फॉर्म साइन अप करता है, एक बार वन टाइम खुद के लिए पैकेज परचेज करता है। क्योंकि मान लीजिए अगर संस्था आपको एक बिजनेस दे रहा है तो एक आपको लॉगिन आईडी देगा, तो वन टाइम आपको यहाँ से एक न एक कोई ना कोई शॉपिंग अपनी नीड के अनुसार आप यहाँ से ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ब्रांड है, मैं आपको उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे अपन यहाँ से एंटर करते हैं तो उसके बाद हम कस्टमर ना होकर एसोसिएट बन जाते हैं, बिजनेस का पार्टनर बन जाते हैं। और हमारे माध्यम से जो भी इस बिज़नेस में आता है, उनको हम जैसे इस बिज़नेस में एंटर करते हैं, उनके माध्यम से अगर वो किसी लोगों को बोल के बताता है, तो अगर इनके बोल के बताने से कोई भी प्रोडक्ट सेल हो जाता है, तो जो एकेडमी है ना, एकेडमी वो जो 65% जो पैसा जो इनको CNF एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, कस्टमर के पास या एड इंडस्ट्रीज वाले के पास जो दे रहे थे, वो आप और हमारे और के बीच में बांट दिया जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल जो कंपनियाँ जितने भी होता है, मैं सेल्फ संस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होता है वो एक्चुअली में काम इसी गाइडलाइन में काम करते हैं। और बात करें आप सेल्फ संस्था की, तो सेल्फ संस्था के सन 2001 में निर्माण हुआ था और आज बताते हुए खुशी हो रहा है 20वीं साल में रनिंग में, आज 2020 में अपन बात कर रहे हैं इसके बारे में। और आज इस बिजनेस में बात करें तो करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुका है, लाखों लोग अपने सपनों का घर बना रखा है, विदेश ट्रिप, फॉरेन ट्रिप, मतलब जो भी BMW, Audi, जैगवार, वो तमाम चीज़ें जो चाहिए वो लेके यहाँ से अचीवमेंट ले रहे हो। अच्छा मतलब टाइम फ्रीडम है, 4 से 5 साल में लाइफ टाइम रिटायरमेंट होता है। तो हमारे पास जो अगर बात करें प्रोडक्ट की, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास जिससे अपन टाइप हो सकते हैं, इस बिज़नेस में ज्वाइन हो सकते हैं, एंटर ले सकते हैं। जैसे रेमंड है, बीमल है, ग्रासिम है, बरगोइन है। अभी बात करें तो संपूर्ण हनुमान भी लॉन्च हो गया हमारे पास, भगवत गीता लॉन्च हो गया, ज्ञान का भंडार हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा लानिया, लवानिया, ग्रासिम, बीमल, A to Z जितने भी मोस्ट बड़े बड़े ब्रांड बोल देंगे वो हमारे साथ टाइप है। घर की नीड जैसे होते हैं, किसी को शैम्पू की ज़रूरत है, किसी को साबुन की ज़रूरत है, किसी को जैसे घर के राशन की ज़रूरत है, तो वो भी करीब करीब सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो एक बिज़नेस है, ये सेल्स ऑफ संस्था जो है प्रोडक्ट बेस्ड का बिज़नेस है। आपने जो पैसा दिया उसका बिल सहित सामान तो मिलेंगे और साथ में आपको काम करने का मौका भी मिलता है। तो सेल्स ऑफ संस्था आपको मौका देता है काम करने के लिए, वो भी डायरेक्ट दिल से। तो इस बिज़नेस में जो आदमी सक्सेस होता है उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, पर इस बिज़नेस में सक्सेस इसी बिज़नेस में नहीं, सेल्स ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कोई भी कंपनी हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कंपनियाँ ख़राब होता नहीं, जो सही है वो सही है, जो कंपनियाँ ख़राब है वो ख़राब है। जो प्रोडक्ट बेस है,
जो आपको बोलते हैं कि सर आप यहाँ से अगर कोई भी सामान को बेचते हैं तो उसका अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो वो फिर कंपनियाँ सही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आदमी इस बिज़नेस में फेल होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इस बिज़नेस में वो आदमी जो ऑडियो वीडियो नहीं पढ़ता है ना सुनता है, ठीक है, जो आदमी अपलाइन की बातें नहीं मानता है, जो आदमी सिस्टम की बातें नहीं मानता है, वो आदमी फेल हो जाता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि शेप शॉप में अगर बात करी मेरी, तो मैं आज क्यों अपनी बातें आपके तक बोल पा रहा हूँ, क्यों अपनी बातें आप तक शेयर कर पा रहा हूँ। मेरी बातें 2 लोगों के सामने नहीं बोल पा रहा था, पर आज मैं हज़ारों लोगों के सामने मेरी बातें रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस बिज़नेस में एंटर तो कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आदमी किसी न किसी के कहने से एंटर हो जाता है। तो इस बिज़नेस में मेरे को एंटर करवाने वाले जो सर हैं उनका नाम है प्रभु कुमार जी, झारखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने ये बिज़नेस मेरे को बताया, और इस बिज़नेस में अपलाइन का जो एक्चुअल रोल क्या होता है वो मैं आपके ज़रूर बताऊंगा। पर इस बिज़नेस को मैं शेप शॉप की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में शेप शॉप क्या है ये बताऊंगा मैं आपको। शेप शॉप संस्था जो है उनके 3 सिस्टम चलता है। शेप शॉप डायरेक्ट डील से इनका 3 सिस्टम चलता है। एक है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, एक है इवोल इंडिया, और तीसरा है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। अगर बात करें तो जैसे शेप शॉप मालिक है और इनके 3 बच्चे हैं, तो हम जो है सबसे नंबर 1 सिस्टम में है जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और इसमें भी बहुत अच्छे ग्रुप में है जिसका नाम है अल्टीमेट अचीवर्स। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का जो निर्माण किए थे उन गुरुओं का ज़रूर नाम लेना चाहूँगा। संजय जैन सर जिन्होंने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को बनाया, नरसी ग्रेवाल सर जिन्होंने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को बनाया, ओम प्रकाश सर जी जिन्होंने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को बनाया, है ना, सुनेरी लाल सर जी जिन्होंने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को फॉलो किया है, उनका मार्गदर्शन रहा, सहयोग रहा। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में राजीव चतुर्वेदी जी जो टॉप लीडर है शेप शॉप में, इन सब का सहयोग रहा है। अगर बात करें ऐसे तो फिर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए लाखों हैं। अगर बात करें तो ऐसे कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत बहुत है। पर हम अगर अपनी गाइडलाइन की बात करें, जिनके हम लाइन स्पॉन्सर में आते हैं, जो हमारे सीनियर है, उनके बारे में मैं ज़रूर 2 मिनट बताना चाहता हूँ। उसके बाद है देवेंद्र शर्मा जी, जो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और शेप शॉप में महागुरु के नाम से जाना जाता है, जिनको इस बिज़नेस में संभाला, जिनको पाला, जिनको अगर बात करें गाइड किया, जिनको लीडरशिप डाला, उनका जो अपलाइन थे जो सुनेरी लाल सर है जिनके लिए मैं बता रहा था। आज देवेंद्र सर की बात करें, सुनेरी लाल सर इस बिज़नेस के माध्यम से अच्छा खासा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, करोड़ों के बंगले में रहे हैं, लाखों रुपए इनकम ले रहे हैं। जैसे कि ये संस्था बोल रहे हैं 52 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, तो लाखों रुपये महीना कमा रहे हैं। बात करें सुनेरी लाल सर का, तो अभी यहाँ से ओडी कार चला रहे हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और रिटायरमेंट है इस बिज़नेस से। बात करें देव सर से, तो इन्होंने इस बिज़नेस में आए, बिज़नेस में अचीवमेंट लिए, छोटी मोटी कार लिए, फिर होंडा सिटी लिए, उसके बाद फिर बात करें तो ओडी कार लिए, और अभी बताते हुए खुशी हो रहा है कि यहाँ से टॉप मॉडल यहाँ से उन्होंने जैगवार कार परचेज किया देवेंद्र शर्मा जी, और अभी 2.5 करोड़ के बंगला में अच्छा शान से रहते हैं आगरा में। उसके बाद बात करते हैं भरतपुर के रहने वाले हैं हरिशंकर जी सर। हरिशंकर जी जो सर हैं, जो 5,000 रुपये महीना कमाते थे, टीवी रिपेयरिंग का काम करते थे और इस बिज़नेस में एंटर हो जाते हैं। और आज इस बिज़नेस की बात बता रहा हूँ, और मैं उनकी बात जब आई है तो मैं ज़रूर मेरी बात स्टार्ट करना चाहूँगा, थोड़ी सी आपको नॉलेज हो जाए कि पावर ऑफ सिस्टम और पावर ऑफ जैसे अपन बोलते हैं ना अपलाइंस क्या होता है। मेरे आँख का देखा हुआ है कि जब सर क्लोजिंग करने आए थे तो पहली बार डस्टर लेके आए थे, ठीक है, जयपुर में जब क्लोजिंग करने आए थे तो पहली बार डस्टर लेके आए थे, होटल मुस्कान पैलेस मेरे को याद है। पर जब आज मैं सर को देखता हूँ तो अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जयपुर सिटी में रह रहे हैं, करोड़ों का बंगला ले रखे हैं, और आज मर्सिडीज बैंज चला रहे हैं इस बिज़नेस में। और आज उनके नीचे, सर के नीचे बहुत सारे लोग हैं जो टॉप मॉडल कार चला रहे हैं, BMW, ओडी चला रहे हैं, है ना। तो कोई मतलब बातें इतने हैं कि मैं बोलूँ तो फिर कम पड़ जाएंगे। तो मेरा जो मेन टॉपिक था ना ये कि शेप शॉप संस्था के जो टॉप अचीवमेंट था उसकी बात करो। उसके बाद अगर जस्ट डाउन में आते टिकन सिंह चौधरी जी है, जिनको जोश और जुनून का बादशाह बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और शेप शॉप में, खासकर इस बिज़नेस में आए थे। अगर बात करें सर की, तो सर की अचीवमेंट के बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ। इस बिज़नेस में जब आए थे तो सर के पास कुछ भी नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली से थे, और आज इस बिज़नेस से BMW X5 चलाते हैं। उसके बाद एक और नाम, मैं वैसे तो हज़ारों हैं पर मैं बताना चाहता हूँ, एक पवन यादव जी हैं और योगेश यादव जी, दोनों भाई हैं, छोटे भाई हैं पवन यादव जी। आज शेप शॉप में अपना ओडी कार चलाते हैं और लाखों रुपए इनकम ले रहे हैं। योगेश यादव जी सर हैं जो इस अल्टीमेट अचीवर्स ग्रुप में, जो आज 1 करोड़ का
BMW X5 चला रहे हैं, ठीक है, और अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, फॉरेन ट्रिप का मज़ा ले रहे हैं, ज़िंदगी में वो तमाम सपने पूरे कर रहे हैं। और जो आम आदमी जो सोच नहीं सकता ना कभी भी ज़िंदगी में, वो उन्होंने इस बिज़नेस में करके 10 से 12 साल में करके अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं थोड़ी सी डाउन में, तो हमारे प्रेरणा का स्रोत मिस्टर रामचंद्र वर्मा जी, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे लाइन स्पॉन्सर है, जिनके बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ कि लैब का काम करते थे, पेशाब खून जांच करने का। अजमेर में 5,000 रुपये मंथली कमाते थे सर। और इस बिज़नेस में आने से पहले कुछ नहीं था, गरीबी था, ठीक है। और पर इस बिज़नेस में आया, विश्वास किया सिस्टम पे, सक्सेस ओवर सिस्टम पे, अप्लायंस पे। टिकन सिंह चौधरी जी जो हैं सर, इनके अप्लायंस हैं, इन पे विश्वास किया। और आज इस बिज़नेस की पावर बता रहा हूँ। टिकन सिंह चौधरी जी जो है आज यहाँ से BMW चलाते हैं, पर मैं आज बताना चाहता हूँ कि पावर ऑफ सिस्टम क्या होता है। सेफ शॉप की पावर बता रहा हूँ। जो रामचंद्र वर्मा जी हैं आज यहाँ से अजमेर जैसे सिटी शहर में सेफ शॉप के माध्यम से 1 करोड़ से भी महंगा का घर बनाया है प्रेजेंट टाइम में, और अच्छा खासा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। उसके जस्ट नीचे आते हैं कुशाल कुमार जी हैं, अजमेर के रहने वाले हैं। लीडरशिप तो उनके अंदर कूट के भरा हुआ है। अगर सर के बारे में बात करें तो सर से जब भी मैं मिलता हूँ तो मोटिवेट हो जाता हूँ, और मुझे आज भी गाइड करते हैं। तो सर की बातें तो ज़्यादा मतलब जितनी भी बोलें उतने कम हैं, और मतलब मेरी क्या औकात है कि सर के बारे में मैं मतलब ज़्यादा बोल सकूं। पर मैं ये बोल सकता हूँ प्रेरणा का झरना, जैसे बोलते हैं ना कि एक आदमी को देख के दूसरा लोग जीना सीखता है, तो वैसे मैंने इस बिज़नेस में अपलाइन का जो रोल देखा है, इन सारे सर लोगों का देखा है। तो मैं कुशाल सर के लिए एक बात और कहना चाहता हूँ कि कुशाल सर बोलते हैं कि ज़िंदगी में आप जो भी चाहें ना वो सारी चीज़ हासिल कर सकते हैं, बशर्त क्या है कि आप टिके रहो 4 से 5 साल। और सर एक ही बात बोलते हैं, फील्ड में भी काम किया हूँ सर के साथ और आज भी कर रहे हैं। और सर बोलते हैं कि मैं बहुत गरीब था, कुछ भी नहीं था, और आज यहाँ से सर खुद का घर बनाए अच्छा खासा, है ना, अजमेर जैसे शहर में अच्छा खासा घर बना रखे हैं, खुद का कार मेंटेन कर रहे हैं, है ना, और अच्छा खासा इनकम ले रहे हैं। मोबाइल, लैपटॉप और ये सब तो आजकल छोटी छोटी बातें हैं। एप्पल का फ़ोन चलाते हैं, अच्छी खासी हैं, और लीडरशिप की क्वालिटी है। और आज नेटवर्क मार्केटिंग होता है करना चाहिए। आज सर ने हमारे को डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमारे को कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, हमारे को संभाल रहे हैं। उससे नीचे थोड़ी सी आते हैं तो उनका नाम है लेखराज जाटोलिया जी। सर फुलेरा सिटी के रहने वाले हैं, और मुझे उन्होंने बहुत सहयोग दिया। और एक्चुअल में उनसे मिलने के बाद मुझे भी लगा होते हैं, पर उनकी जो बातें डायरेक्ट दिल से होता है। और मैंने उनकी एक बातें जो एक्चुअल में नोट किया है कि अगर उनके पास कोई भी हताश से हताश आदमी किसी भी कंपनी से अगर हताश होकर बैठा हुआ है, और जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंप्लेन कर रहा है, मेरा दावा है, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, उन सर के पास अगर आधा घंटा जाके बैठ जाए, वो आदमी चाहे तो उसी कंपनी में जाकर वापस से नेटवर्क मार्केटिंग करने लगेंगे, नहीं तो सेफ शॉप में करने लगेंगे। वो एबिलिटी उनके अंदर है। मतलब मैंने उनको देखा है कि लेवल चाहे कितना भी अच्छा है, कितना भी अच्छा लेवल है, पर लेवल के हिसाब से अपने आप को फ्रेशर मान के चलते हैं इस बिज़नेस में। और मुझे धन्यवाद पे कर रहा हूँ सर को, लेखराज सर को, कुशाल सर को, और हमारे जो लाइन स्पॉन्सर में आते हैं रामचंद्र वर्मा जी की सर के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी परिवर्तन हो रहा है। तो मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग है ना, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए आपको इस बिज़नेस में कुछ टाइम तो देने पड़ेंगे, और कुछ टाइम नहीं मैं कह रहा हूँ, कम से कम आपको 4 से 5 साल तो नेटवर्क मार्केटिंग करने ही पड़ेंगे, पर कम से कम 6 महीना आपको नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन लेने पड़ेंगे। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ पावर ऑफ ऑफलाइन बता रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या दे सकता है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं तो इस बिज़नेस में जैसे मैंने आपको बताया था, इस बिज़नेस में लाने वाले मेरे को प्रभु सर है, जो झारखंड के रहने वाले हैं। पर मुझे जिनके पास में समर्पण किया गया है, बोले कि ये हमारे अपलाइन हैं, इनका नाम है जितेंद्र कुमावत जी हैं, फुलेरा सिटी के रहने वाले हैं। आज मैं बोल रहा हूँ 2 लोगों के सामने मैं बोल नहीं पा रहा था, अपने दिल की फीलिंग बता रहा हूँ। और मेरी लाइफ में भी है ना, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँगा, पर सर से मिलने के बाद मुझे लगा कि हाँ यार कर सकते हैं। जब ये सर कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। उनकी बातें डायरेक्ट दिल में उतरता है। मतलब मैं 2 लोगों के सामने प्लान फोल्डर नहीं उठा पा रहा था, 2 लोगों के सामने मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा था। आज सर के माध्यम से, खासकर जितेंद्र सर के माध्यम से, आज मैं 1000 लोगों के सामने भी बोल पा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहली बात मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में है ना, एक्चुअल में जो आपका जो सबसे अच्छा जो अगर कोई साथ देता है, सबसे अच्छा अगर कोई आपको ज़िंदगी में सक्सेस की तरफ लेके जाता है, तो वो होता है आपका एक्टिव अपलाइन।
जो कि हमारे को इस बिज़नेस में लाता है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में जो ज्वाइन कराता है ज़रूरी नहीं है कि वही आपका अपलाइन हो। बहुत सी जगह मैंने देखा है किसी ने ज्वाइन करवा दिया और वो छोड़ के चल जाते हैं, किसी ने ज्वाइन करवा दिया वो उसके साथ चल जाते हैं, किसी ने ज्वाइन करवा दिया उसके साथ चल जाते हैं, कोई उसकी शिकायत करते ना। ये बिजनेस कोई सा भी बिजनेस हो, सेफ शॉप की बात नहीं करो, नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी संस्था हो जो नेटवर्क मार्केटिंग को फॉलो कर रहा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल है, उसमें एक ही चीज़ समझाया जाता है कि कंप्लेन मत करो, अपने आप को चेंज करो। और ये है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग संस्था ये लोगों में परिवर्तन करता है, लोगों की अच्छाई निकालता है। बुराई जो एक्चुअल में है ना, जो समाज में गांव में शुरू से दोस्त यार ने बोला गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, उसको हटाया जाता है और ये हमारे दिमाग में धीरे धीरे डाला जाता है कि यू आर रेडी, आप कर सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी है, आप कर सकते हो, आप 1000 क्या 1 लाख लोगों का भी टीम बनाया जा सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं इस बिज़नेस में आया था ना, तो मेरे पास भी कुछ बातें नहीं था। प्रभु सर ने इस बिज़नेस में लाया, मेरे को समझाया, ठीक है, और इस बिज़नेस में आया। आने के बाद मैं जितेंद्र सर के पास चले गया, जितेंद्र सर के गाइडलाइन में काम करने लग गया और मैं आज जो भी कुछ सीख पाया हूँ, कहीं ना कहीं अगर मेरी ज़िंदगी का पहला अगर स्टेप कहीं से स्टार्ट हुआ है तो मैं जितेंद्र सर के लिए एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर नहीं होते तो शायद मैं आज कहीं ना कहीं आज भी 8-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये कहीं ऑफिस में जॉब कर रहा होता। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि सर के माध्यम से आज मैंने ऊपर जितने भी लाइन स्पॉन्सर का नाम बताया, चाहे वो लेखराज सर बताया मैंने, चाहे वो कुशाल सर बताया, चाहे मैंने आपको रामचंद्र वर्मा जी बताया, मैंने जो भी नाम बताया है ना आपको एक्चुअल में, वो जितने भी नाम मैंने आपको एक्चुअल में बताया है, एक्चुअल में वो सारे नाम जितने भी मैंने आपको रिपीट किया, बार बार बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो गंगा है, वहाँ से बह रहा है ऊपर से, क्योंकि नॉलेज ऊपर से आता है, हमेशा ज्ञान ऊपर से आता है, सेल नीचे से जाता है। हमारे जो देवेंद्र शर्मा जी हैं, देव सर, वो बोलते हैं कि नॉलेज हमेशा कहाँ से आता है? ऊपर से आता है, ठीक है, नॉलेज हमेशा ऊपर से आता है और सेल नीचे से जाता है। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है, आज जितने भी नाम बताया मैंने, चाहे लेखराज सर बताया, चाहे मैंने कुशाल सर बताया, चाहे मैंने रामचंद्र वर्मा जी बताया, टिकन सर बताया, इन सब के पास अगर कहीं मुझे जाने का मौका मिला, कहीं मुझे मिलने का मौका मिला, तो कहीं ना कहीं टिकन सर के माध्यम से जितेंद्र सर के माध्यम से ही मिला, क्योंकि इनके माध्यम से ही मुझे मिलने का मौका मिला। ये मुझे लेखराज सर तक ले गए, लेखराज सर कुशाल सर तक ले गए, कुशाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद, राम सर तक पहुँच बनवाया, राम सर के माध्यम से आज हम करीब करीब जो टॉप लीडर आते हैं सबको करीब करीब मैं जानता हूँ अल्टीमेट अचीवर्स में, ठीक है। तो अभी मेरा ये जो बात था कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, उसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग 6 महीना आपको तो कम से कम करना है शुरुआत में, जब तक कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में प्रॉपर जान ना ले। दूसरा मेरा ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए कुछ चीज़ें को आपको ज़रूर ध्यान में रखने पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऑडियो वीडियो सुनना है सक्सेस लीडर का, और हमारे यहाँ पे फ्राइडे को ट्रेनिंग होता है जो सिखाया जाता है, संडे टू संडे सेमिनार होता है जो सिखाया जाता है, गुड ट्रेनिंग होता है, दिशा ट्रेनिंग होता है, ये जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं, इन ट्रेनिंग्स को लगातार हमारे को इसमें हिस्सा लेने पड़ता है। जब भी ग्रुप मीटिंग होता है उस ग्रुप मीटिंग में हमारे को जाने पड़ता है, जब भी हमारे को मौका मिलता है सर लोगों से कांटेक्ट करने का तो हमारे को जाने पड़ता है, जब भी सीखने का मौका मिलता है तो हमारे को जाने पड़ता है। तो मैंने इस बिज़नेस में एक चीज़ सीखा है, अगर सक्सेस चाहिए ना तो आपको 3 चीज़ें तो करना है। सबसे पहला कंपनी का साथ कभी नहीं छोड़ना है, सिस्टम का साथ कभी नहीं छोड़ना है, अपलाइन के साथ कभी नहीं छोड़ना। अगर किसी का साथ ही छोड़ना है ना तो उन नकारात्मक लोगों को साथ छोड़ दीजिए जो आपको बोलता है कि ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर अब आगे हम चलते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और मुझे बहुत सारे सवालों को जवाब देना है, जैसे कि आप सबने मुझे कमेंट किए थे, ठीक है, और कई लोगों ने मेरे से पूछा भी है कि मुझे ये बताइए नेटवर्क मार्केटिंग सही है कि गलत है। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने मुझे ये पावर दिया, अल्टीमेट अचीवर्स जो हमारे ग्रुप है, जिसमें मुझे फ़ख्र होता है कि हम नाम ही अल्टीमेट अचीवर्स और बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। हमारे जितने भी गुरु लोग हैं उनके सामने बहुत बड़ा काम करके हम खुद को दिखाएंगे। और इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा जो सहयोग मिलता है ना, मैं आपको ये रियल बता रहा हूँ, इस बिज़नेस में एक बोलते हैं डाउनलाइन। क्या होता है? डाउनलाइन। एक्चुअल में डाउनलाइन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम पहले बिज़नेस में ज्वाइन हो गए, हमारे बाद में वो ज्वाइन हो गए, इसलिए वो डाउनलाइन हो गए। पर एक्चुअल में वो डाउनलाइन नहीं होता है, वो होता है बिजनेस पार्टनर। वही आपको टीम को बिल्ड करता है, वही आपको नेटवर्क को ग्रोथ करता है ना। तो कई ने मेरे से सवाल किया था कि सर ये चेन बनाने का काम है, नेटवर्क बनाने का काम
ये फालतू का काम होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ चेन कहाँ नहीं है सर, चेन हर जगह है। आज एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी आए, फिर मेरे पापा जी आए, मेरा पापा जी आए, फिर मैं आया, मैं भी रुका नहीं, सागर चौधरी को मैंने पैदा किया। तो ये कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में चेन है, और अगर चेन होना भी ज़रूरी है। अगर चेन टूट जाए तो हम आज बेघर हो जाएंगे। कैसे? अगर मान लीजिए मेरा पापा है तो मेरे उनसे नाता है, तभी तो मेरा पापा है, मैं उनके चेन में हूँ। मेरी मम्मी है, मेरे बहन है, मेरे भाई है, आपके भी माँ बहन है। अगर जिसके चेन नहीं है वो अनाथ है, कहीं ना कहीं परे हैं, उसको कोई नहीं जानता है, चेन ही है। एयरटेल का सिम चलाते हैं वो भी चेन में है, रिलायंस का सिम चलाते हैं वो भी चेन में है, कहीं ना कहीं हम जाके किसी भी शॉप से कोई सामान लाते हैं वो भी चेन है। तो ज़िंदगी भर हम दूसरे के लिए चेन बना रहे, कहीं पे हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो भी चेन है, कहीं पे हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो भी चेन है। तो वहाँ पे पूरी ज़िंदगी हम नौकरी करते हैं, 8 से 10 घंटा करते हैं, सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 5-6 बजे 7 बजे आ जाते हैं। उसके बाद हमारी ज़िंदगी में भी कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस बॉस के, उस फैक्ट्री में, उस मालिक के लिए हम अपना 8 से 10 घंटा बेच रहे हैं, 8 से 10 घंटा हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसका इनकम हमारे पास आ रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वाई डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ब्लैक बाल के साथ आप रिटायर हो सकते हैं, जो कि इस दुनिया में कोई भी धंधा में नहीं हो सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कोई भी धंधा में नहीं हो सकता नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा? क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपने फैक्ट्री भी डाल दिया तो आप रिटायर नहीं हो सकते। क्यों? आप रिटायर हो जाएंगे तो आपके बच्चे को वहाँ पे भेजना पड़ेगा संभालने के लिए। पर नेटवर्क मार्केटिंग है, 4 से 5 साल आप काम कर लीजिए, आप रिटायर हो जाते हैं, आप डायमंड हो जाते हैं, उसके बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होता है। एक्चुअल में फील्ड में जाके आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होता है, पर काम करने की ज़रूरत तो होता है। फिर आपको जो नीचे टीम हो जाता है उसको गाइड करने पड़ता है, उसको संभालने पड़ता है, उसके अंदर लीडरशिप डालने पड़ता है। ये काम किसका होता है? डायमंड्स का, जो डायमंड बन जाते हैं। एक अचीवमेंट आपका हो जाता है, लाखों रुपये इनकम आने लग जाता है, आपके पास BMW, ऑडी, जगुआर, जो भी आपके ड्रीम का कार होता है, ड्रीम का घर हो जाता है, वो सारी चीज़ें आपके पास आने लग जाता है। तो मैं जो अभी बात कर रहा था ना, मैं यही बात कर रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे मेरे को पता लगना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे क्या है, मेरे को बताइए। तो मैं आपको अब एक एक करके नेटवर्क मार्केटिंग का फ़ायदा बताना चाहता हूँ। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में ये है कि आपके अंदर एक लीडरशिप डाला जाता है। आप ये बिज़नेस करते हैं तो सिर्फ पैसे नहीं कमाते, आपके अंदर एक विकास होता है, आपके अंदर एक लीडरशिप आता है, आपके अंदर किसी भी ख़राब से ख़राब परिस्थितियों में लड़ने की हिम्मत देता है। वो क्या देता है? नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। दूसरी बात, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए आपके लिए 1000 लोग काम कर रहे हैं। अगर आपके लिए 1000 लोग काम कर रहे हैं और आज के डेट में मान लीजिए आपको, अगर मान लीजिए 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गया, 1 घंटे में 50,000 रुपये चाहिए। अगर आपके लिए 1000 लोग काम कर रहे हैं और आपके वजह से 1000 लोगों की घर की चूल्हा जल रहा है, और आपको मान लीजिए ऐसे इमरजेंसी पड़ गए कुछ, ठीक है, और आपने फ़ोन कर दिया, अगर 1,000 रुपये भी लेके आएगा, है ना, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर 50 लोग भी लेके आ जाएंगे तो आपके पास 50,000 रुपये आ जाएंगे। ये है पावर ऑफ टीम वर्क। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, पहले कारण ये है। दूसरा कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट में किसी से किसी को परा नहीं है। मार्केट में कबड्डी रेस की तरह चल रहा है, कोई सक्सेस लेना चाहता है, आदमी को नीचे पकड़ के खींचा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बिज़नेस में जो मैंने अभी तक सीखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट पर खींचा तो इसमें भी जाता है, पर टांग पकड़ के नहीं, हाथ पकड़ के खींचा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, अगर किसी ने BMW ले लिया ना, तो वो अब ऊपर उनको खींचेंगे कि बोले मैंने BMW ले लिया, अब आप लो चंदन जी, आप BMW जल्दी से ले लो। जैसे मैंने BMW ले लिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने BMW ले लिया, तो मेरे जो नीचे हैं लीडर्स, मैं उनको बोलूँगा कि फटाफट आप भी है ना डस्टर लो। फिर वो जैसे डस्टर लेंगे, मैं कोई बड़ी सी कार लूँगा, फिर उनको BMW दिलाऊँगा। एग्जांपल बता रहा हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर लीडर एक दूसरे के लिए सोचता है, पर मार्केट में कोई किसी के लिए नहीं सोचता। तो तीसरी फ़ायदा ये है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग के इसलिए करना चाहिए। चौथी फ़ायदा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, कि लीडर जो होता है ना, लीडर 2 तरीके के लीडर होता है। एक होता है सेल से और एक होता है नॉलेज से। एक होता है टीम से और एक होता है नॉलेज से। एक्चुअल में जो होता है ना नेटवर्कर, वो होता है नॉलेज से, जिसके अंदर इतनी एबिलिटी होता है कि 1000 लोग ना बोल देना फिर भी वो कॉन्फिडेंस में रहता है। मार्केट में आप देख लेना, बॉस के पास जाता है, अगर थोड़ी सी बात बोल देता है, मुंह लटका के आ जाता है, बोलता है यार मैं तो जॉब छोड़ दूंगा, इस बॉस ने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। और हम जैसे जाते हैं, किसी ने ना बोल देता है, अरे यार हम तो एकदम मन तो करता है कि उनको चुम्मा ले ले। क्यों? क्योंकि दिल खुश हो जाता है यार, क्योंकि उस बच्चे को ज़िंदगी बदलना है, क्योंकि वो ना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बारे में नहीं पता है, उसको सेफ सॉफ्ट संस्था के बारे में नहीं पता, उसको नहीं पता है कि यहाँ पे 52 लाख रुपये महीना भी कमाया जा सकता है, उसको नहीं पता, पर मेरे को पता है ना।
क्योंकि हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं, हमारे को पता है ना, तो हम खुश हो जाते हैं कि यार ये नादान बच्चा है। क्यों? क्योंकि हमने भी कई बार नाटक किया था कि हम ये बिज़नेस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। तो जब ये बोलते हैं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता है, तो हम भी उनको ज्वाइन कराते हैं। जब हम उनको ज्वाइन कराते हैं, जब उनकी छोटी छोटी सपने पूरे हो जाते हैं, जैसे उन्होंने लैपटॉप ले लिया, अपने लिए छोटा सा बाइक ले लिया, छोटा सा ही ड्रीम हुआ, क्योंकि आम बात है आजकल तो फाइनेंस पे कोई भी ले सकता है, पर अपने कमाई पे अगर बाइक ले लिया, मोबाइल ले लिया, अच्छा खासा लाइफ स्टाइल में अगर परिवर्तन आने लगता है, लीडरशिप आने लगता है, बोलने की कला आने लगता है, लोगों के सामने अपनी बात रखने की कला आने लगता है, तो उसके अंदर क्या है, फिर लीडरशिप आने लगता है। फिर क्या कोई वो भी हज़ारों लोगों को प्रेरणा का स्रोत बनने लगता था, वो भी हज़ारों लोगों को इस बिज़नेस में लाने लगता है। तो उनकी माँ होता है, उनकी बहन होता है, उनकी भाई होता है, उनकी दोस्त की दुआएं मिलने लगता है हमारे को कि यार हमारे बच्चे को सुधार दिया, हमारे बच्चे की ज़िंदगी बदल दिया, अब बुढ़ापा हम सुकून से, मतलब कहते हैं ना, सुकून से गुजारेंगे, अब कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि हर माँ बाप को ये लेके रहता है कि यार अब हम तो बुढ़े होने वाले हैं, हमारे बच्चे का क्या होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक लीडर बनाने का काम है, ना कि चेन बनाने का काम है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये तो एक जरिया है, क्योंकि इस माध्यम से काम होता है कि टीम के माध्यम से एक टच करते हैं, हम एक टच करते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा रामबाण तो नहीं है, ऐसे हमारे पास कोई जादू छड़ी तो नहीं कि एक बार घुमा देंगे तो हम किसी और के पास जा सकते हैं और एक ही साथ में 1-2 लाख को ज्वाइन करा सकते हैं। नहीं, एक करके हम जाके उनसे मिलते हैं। पर चेन भी मैं बताता हूँ, चेन वो होता है जो एक के नीचे एक होता है। पर मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जो बिजनेस है ना, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, ऐसे है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। उसके बाद यहाँ से 4 से 5 साल में टाइम फ्रीडम, सुरक्षा, इज्जत, पैसा, मान सम्मान, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझे इस बिज़नेस में लगा, जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, कि जब तक आदमी ज़िंदा रहता है ना, तब तक इस बिज़नेस में, कोई भी धंधा में जब तक ज़िंदा रहता है तब तक पैसा कमाता है। और मैंने जब इस बिज़नेस में आया तो मुझे भी लगा था यार ठीक है, काम ही तो करना है, काम करेंगे तो पैसा आएगा। पर एक्चुअल में जो मेरे को अप्लायंस ने, सिस्टम ने मुझे समझाया इस बिज़नेस के बारे में, कि हम जब तक काम करते हैं तब तक तो पैसा आते हैं, काम करना बंद भी कर देते हैं जब हम डायमंड हो जाते हैं, जब हमारे नीचे अच्छे खासे टीम बन जाते हैं, हमारे नीचे एक्टिव लोग हो जाते हैं, तो हमारे पास लगातार पैसे आते रहते हैं। और इन फ्यूचर अगर कोई कारण से हम इस दुनिया में नहीं भी रहते हैं, इन केसेस एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, नहीं भी रहते हैं, तो भी हमारे पास लाखों रुपया कंपनी देता है। क्यों देता है? क्योंकि हमारे नीचे लीडर्स रहते हैं। हम नहीं रहते तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे नीचे जो हमने जो पेड़ बोया है, एक एग्जांपल जैसे आम का पेड़ बोते हैं ना, तो 4 से 5 साल बाद फसल देता है। तो ये भी नेटवर्क है, हम तैयार कर रहे हैं एक एक करके। ये जब ग्रोथ करता है, जब ये अपनी काम करने लगता है, जब इनके अंदर स्किल आ जाता है, जब इसके अंदर मतलब धार बन जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को समझने लगता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने लगता है, जब ये लोगों को बताता है, जब ये काम करने लगता है, जब इनके घर में छोटी छोटी अचीवमेंट आने लगता है, मोबाइल्स, कार्स, लैपटॉप, अच्छे खासे घर बना लेते हैं, जब सारी चीज़ें बड़े बड़े अचीवमेंट होने लगते हैं, तो हमारे पास टॉप लेवल पे अपना नाम आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में उन काम को स्टार्ट किया। तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, मेरा यही मानना है कि इसलिए मना करते हैं क्योंकि उनको एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग के पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल अगर उनको पता रहता है, जिनको पता है वो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, और जो आदमी को नहीं पता है, मैं कह रहा हूँ मेरे से जिस दिन मिल लिया उनको नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन जरूर करवाऊँगा, जिनके सवाल ये है। ठीक है, बाकी देखो सर, यही रहता है सवाल कई के कि सर ऐसा नहीं होता, तो ऐसा होता नहीं है। वो आपके सही है, आपके कहने से ऐसा नहीं होता, पर ऐसा होता भी है। सेफ संस्था में होता है। आप मेरे से मिलिए, बैठ के बात कीजिए, आपके जो भी सारे डाउट है अगर मैं क्लियर कर दिया तो आप करना। और मेरा गारंटी है, हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है, हमारे पास इतना एजुकेशन सिस्टम है, इतना अल्टीमेट अचीवर्स है, अल्टीमेट ग्रुप है, अल्टीमेट हमारे पास लाइन स्पॉन्सर है, हमारे नीचे में ऐसे ऐसे लीडर्स लोग हैं, काम कर रहे हैं, हमारे ब्रदर लाइन है, हमारे बिजनेस पार्टनर ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, हमारे जो प्रेरणा का स्रोत है, गुरु हैं, उन सब से मिलने के बाद हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है, हमारे जो फंक्शन होते हैं बड़े बड़े, उसमें जाने के बाद आदमी कोई भी ये नहीं बोल सकता है यार नेटवर्क मार्केटिंग ख़राब है। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा लगता है कि ख़राब है, पर हम आपसे जब बैठ के बात करेंगे या उन लोगों से हम बैठ के बात करेंगे, उनसे हम जब जाके मिलेंगे, तो हो सकता है उनकी डाउट हम क्लियर कर सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ फ़ायदा तो बहुत है, पर नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में एक गरीबी से अमीरपुर तक जाने का रास्ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पैसा ही नहीं कमाता। अब मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैसा तो कमाते हैं, नंबर 1। उसके बाद आपके पास सुरक्षा भी आता है, नंबर 2। उसके बाद अच्छा सेहत भी आ जाता है, नंबर 3। उसके बाद आपके पास सबसे अच्छी चरित्र मेंटेन होता है। यहाँ पे क्या होता है? चरित्र। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है,
चरित्र मेंटेन नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर कहीं ना कहीं देखो स्टूडेंट लाइफ में हम भी आ रहे हैं, तो हमने भी जाना इश्कबाजी किए हैं, ये किए हैं। करीब हर आदमी के गर्लफ्रेंड होता है, तो नॉर्मल है, ये तो इंडिया की ये क्या है, दुनिया की ये रेशो चल रहा है। तो यहाँ पे चरित्र मेंटेन होता है। उसके बाद माँ बाप के लिए प्यार बढ़ जाता है, परिवार के लिए प्यार बढ़ जाता है, जिम्मेवारी बढ़ जाता है, ठीक है, लीडरशिप आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे पे विश्वास करने लग जाता है, साथ में मिल के काम करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इस तरीके से हम नेटवर्क को ग्रोथ करते हैं। आगे हम चलते हैं, आपको और बताना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। ये जो बिज़नेस है ना, ये बिज़नेस ये दिल से करने का काम है, दिमाग से करने का नहीं है। क्योंकि दिमाग से हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 8-10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, पर अगर दिल से कर ले, क्योंकि हमारे एकेडमी का लोगो भी है शेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से, तो अगर डायरेक्ट दिल से हम करें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। तो अगर दिल से करते हैं तो यहाँ से हम तमाम सपने पूरे कर सकते हैं। फॉरेन ट्रिप, ठीक है, सुरक्षा, इज्जत, पैसा, मान सम्मान, तमाम चीज़ें जो भी आपको लाइफ में चाहिए वो कर सकते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल है कि पूरी ज़िंदगी आदमी काम करके क्या BMW ले सकता है? आप बोलोगे सर ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। मैं बोल रहा सही जवाब है, ले भी सकते, नहीं भी ले सकते। जो आदमी करीब 4-5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं वो ले सकते हैं, और जो आदमी 8-10 हज़ार रुपये कमा सकते पूरी ज़िंदगी में नहीं ले सकते। पर मैं उनसे भी मैं पूछ रहा हूँ, जो आदमी 4-5 लाख रुपये कमा रहे हैं उसके बाद फिर क्या दूसरी जैगवार ले सकता है इसी ज़िंदगी में? क्या तीसरा ऑडी कार्ड ले सकता है इसी ज़िंदगी में? रोल्स रॉयल ले सकता है इसी ज़िंदगी में? नहीं ले सकते। पर मैं कह रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा संस्था है। और बात करें सेफ शॉप में, अगर आदमी कोई काम कर ले तो यहाँ से हेलीकॉप्टर भी ले सकते। BMW, OD, जैगवार, ये तो एग्जाम्पल है इस कंपनी में। OD, BMW, जैगवार, जिनकी 5,000 के नेटवर्क है वो आदमी OD मेंटेन कर रहे हैं, जिनकी 10,000 के नेटवर्क है वो आदमी जैगवार मेंटेन कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सेफ शॉप की बात कर रहा हूँ। तो एक छोटी मोटी हस्ती में नहीं आया, छोटी मोटी मतलब अपने सिस्टम में नहीं आया। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा समुद्र है, मैंने जैसे आपको बताया था, बहुत बड़ा समुद्र है, इसको करना है आपको। तो लोगों की बातें में ना आइए, आपकी जो फ्यूचर है, आपके जो सपने हैं, जो अपने परिवार के लेके प्यार है, उस परिवार के प्यार को समझिए, अपने बच्चे को लेके समझिए, अपने लाइफ को लेके समझिए, अपने वाइफ को लेके समझिए, अपने भाई को लेके समझिए। मतलब आप एक ऐसा काम कर रहे हैं कि एक तरफ से मोदी सरकार बोल रहे हैं कि हम गरीबी मिटाएंगे, और एक्चुअल में आज तक कोई भी सरकार नहीं आया है जो गरीबी को मिटा सकता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि इतना पैदा होते जा रहा है, लोग की जनसंख्या वृद्धि बढ़ते जा रहा है और बेरोज़गारी बढ़ेगा। जनसंख्या वृद्धि जब बढ़ेगा तो बेरोज़गारी बढ़ेगा, और अभी नौकरियों की ऐसी हालत है कि आपको पता ही है। पर मैं बता रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट में जहाँ पे अगर मान लो अगर एक दिन में 5 लाख लोग पैदा होते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, एक दिन में अगर 5 लाख लोग पैदा होते हैं, तो मैं कह रहा हूँ एक दिन में 10 लाख लोग पैदा हो जाए तो भी नेटवर्क मार्केटिंग में स्कोप अनलिमिटेड है। क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को कबड्डी की तरह नीचे नहीं खींचता, यहाँ आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस पार्टनर बनते हैं, कोई किसी से नफरत नहीं करते, सब प्यार करते हैं। अगर मेरे से कोई बोल दे कि सर मुझे 10,000 कमाना है, तो मैं उसके लिए भागूंगा। क्यों? क्योंकि वो 10,000 कमाएगा तो मैं कहीं ना कहीं 20,000 कमाऊँगा। तो मुझे क्यों मतलब क्यों मेरे को तकलीफ़ होगा, क्यों मुझे कोई किसी को आगे बढ़ाने में तकलीफ़ होगा? तो ये बिज़नेस जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। अगर बात करें इस बिज़नेस की, तो इस बिज़नेस में बहुत सारे लोग एक छोटा सा सपना लेके आते हैं कि सर मैं 10, 20, 50 हज़ार रुपये कमा लूँगा, अच्छा खासा लाइफ स्टाइल जी सकता हूँ। पर एक्चुअल में पूरी इंडिया लेवल पे इनको जानने लग जाता है। जब ये डायमंड बनते हैं तो इनकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाया जाता है, पूरी दुनिया जानता है, समाज में इनके रुतबा हो जाता है, इज्जत, पैसा, मान सम्मान होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करने के फ़ायदे होते हैं। तो वैसे हज़ारों एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताऊँगा तो मतलब मेरी बातें ख़त्म नहीं होगा। पर मैं आपको कुछ बातें और आपको बताना चाहता हूँ, उसी के साथ में मेरी बातों को विराम दूंगा। कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, उसके पीछे भी कारण है। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके ऐसा है कि हम जिस गांव में, जिस समाज में रह रहे हैं ना, वहाँ पे शुरू से एक बेड़ियाँ हमारे को बांध रखा है। क्या है? गरीबी का बेड़ियाँ और नकारात्मक की बेड़ियाँ, कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपसे 3 चीज़ें ज़रूर बोलना चाहूँगा, 3 वादा करवाना चाहूँगा आप सबसे, जो ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं। चाहे नेटवर्क मार्केटिंग आप करो ना करो, पर सक्सेस होने के लिए 3 मंत्र मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। ये मेरा नहीं है, ये सिस्टम का है, कहीं ना कहीं अपलाइंस का है ना। पहला वादा नंबर 1 कि सफल लोगों के साथ रहो। वादा नंबर 1 सफल लोगों के साथ रहो। वादा नंबर 2 नकारात्मक लोगों के साथ छोड़ दो। और वादा नंबर 3 खुद पे विश्वास करो। जिस दिन आपने ये 3 चीज़ों कर लिया ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मैं सिस्टम के पावर के दम पे बोल रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम के दम पे बोल रहा हूँ, अगर आपने ये 3 चीज़ जिस दिन अपने आप को मान लिया और इस चीज़ पे अगर आपने फॉलो कर लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है। क्या? पहला नंबर
सबसे पहले नंबर क्या है कि मैं तो आपको यही बताऊंगा कि ये जो है ना विश्वास ना तो आपको सिर्फ संस्था पे करना है, ना नेटवर्क मार्केटिंग पे करना है। सबसे पहले विश्वास किस पे करना है? खुद पे करना है। जिस दिन आप खुद पे कर लेंगे ना, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है ना, यहाँ का जो लीडर्स इतना बढ़िया है कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें डाल देगा जो एक्चुअल में आपके अंदर नहीं है। आपकी कमियों को निकाल देंगे, ठीक है। नकारात्मक लोगों के साथ छोड़ दीजिए, जो आपको बोलता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, उनसे मुंह मोड़ लीजिए। और जो सक्सेस लोग हैं, जो भी डायमंड लीडर है, या जो भी आदमी इस बिज़नेस में कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, है ना, चाहे आज वो 1000 रुपये ही कमा रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1000 कमाए तो 10,000 भी कमाएंगे, वो 20,000 भी कमाएंगे, 2 लाख हफ्ता भी कमाएंगे, 8 लाख महीना भी कमाएंगे, करोड़ रुपये भी कमाएंगे। मतलब शुरुआत तो क्या है ना कहीं। तो मेरा यही कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा बिजनेस है, आप इसको कीजिए। इसमें वो तमाम चीज़ें जो आपको चाहिए, जो आदमी पूरी ज़िंदगी में नौकरी से नहीं कर सकता, वो आप यहाँ से 4 से 5 साल में कर सकते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच कि मेरी बात आप सब तक शायद पहुँच जाए, जिन्होंने मुझसे सवाल